आज के इस PMSSY योजना के अंतर्गत जो ये फार्मर्स आउटरीच प्रोग्राम है, इस सभागार में उपस्थित मैं सभी को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वतंत्रता के बाद 1950 में जहाँ हमारे देश की उत्पादकता 7.52 लाख टन था, अब 162.5 लाख टन हो गई है। देखिए, ये सेक्टर जो है भारत में अन्य सेक्टरों की तुलना में सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जहां एग्रीकल्चर और इवन लाइव स्टॉक में भी ग्रोथ रेट बहुत कम रह गई है। इस सेक्टर में अभी भी करीब करीब 10% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। सब तरह की टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में उपलब्ध है और आप डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ अपने कार्य के हिसाब से, अगर आप फिश कल्चर में हैं तो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आप फिश प्रोसेसिंग में हैं तो वो भी टेक्नोलॉजीज यहाँ हैं। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा पंतनगर यूनिवर्सिटी को, जो आज मुझे अपनी सफलता की कहानी यहाँ कहने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। College of Fisheries, Pantnagar and the Department of Fisheries, Uttarakhand arranged this program in very big manner. So I am getting regular messages from Dr. Vipul Gupta से मिल रहा है। So very nicely arranged. Thank you very much for arranging this मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान. Thank you very much for arranging this मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान. माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया, आमंत्रित किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो प्रदेश के डिपार्टमेंट्स हैं उनको और जो कॉलेजेस हैं या अनुसंधान संस्थान हैं उनको सबको साथ लेके किसानों के हित के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें अपार संभावनाएं हैं और अगर देश को आगे लेके जाना है, अगर देश को सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, सन 47 तक विकसित देश बनना है, तो मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कि हम उपयोग करके भारत सरकार का, अपने देश का, अपने लोगों का, उत्तराखंड का, जहाँ पे हम उपस्थित हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना बढ़िया एक्सपोजर आपको कहीं और से मिल पाएगा। उसका कारण ये है कि जो हमारा मत्स्य विज्ञान विभाग पूरे देश में एक उसकी इमेज है, उसकी रेपुटेशन है, क्योंकि इस विभाग ने, इस महाविद्यालय ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, पूरे देश की सेवा की है और अब उत्तराखंड की सेवा लगातार कर रहा है। इस महाविद्यालय के द्वारा लगातार हम किसानों को जो बीज है, जो सीड है, छोटी छोटी मछलियां हैं वो दे रहे हैं और हर साल लगभग 5 लाख से ज़्यादा हम बीज वितरित करते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी तकनीकियां हमारे द्वारा विकसित होती हैं उसको समय समय पर ट्रेनिंग के द्वारा आप सब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं यही बात कहूँगा कि आपका जो आज एक दिन का जो आपको यहाँ पर चर्चा होगी उसको ध्यान से सुनिए, उसको जानिए, कैसे क्या क्या उसमें आपको फ़ायदा होंगे, कैसे आपको बैंक लोन मिलेगा, कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा, क्या क्या वैज्ञानिक के तौर तरीके उसमें इस्तेमाल में लाए जाएंगे और उसको अपनाते हुए आप ज़रूर इस दिशा में कदम उठाएंगे और अपना रोज़गार इसमें स्थापित करेंगे, जिससे आपका भी भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, राज्य का भी भला होगा, पूरे देश का भला होगा। यही प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं और उत्तराखंड सरकार भी चाहती है।
सभी लोग से जो जब हमने सहायता मांगी सबने सहायता दी, किसी ने मना नहीं किया। डीन टेक्नोलॉजी मैडम अलकनंदा मैडम, उनका भी आप लोग ने, जिसने नहीं देखा होगा वहाँ पे नाम लिखना भूल गए, बाहर एक पंप लगा हुआ है, देखिए सोलर से उन्होंने फिशरीज़ के लिए लगाया है, जिसमें बिजली खर्च नहीं होती और पंप चलता रहता है, जब तक आप चाहें उससे पानी निकलता रहेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन सर का भी तहे दिल से धन्यवाद है, जो वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहने का ये है कि ये जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सभी का सहयोग रहा और बहुत सहयोग रहा। सभी लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस में मेरा आग्रह स्वीकार किया, हम लोग का आग्रह स्वीकार किया और आए।